जय श्री कृष्णा दोस्तों। यूपी पुलिस के रिजल्ट के बाद बहुत से भाइयों ने तो अपनी होली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, लेकिन जो भाई फाइनल मेरिट से आउट हो गए हैं उन सभी का दुख हम आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जिन भाइयों का अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं और वो अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं कि जब मेरिट आएगी तभी देखेंगे और तभी फिजिकल की तैयारी करेंगे और आप फिर फिजिकल से ड्रॉप हो जाते हैं तो आपको कितना दुख होगा। इसीलिए आज की वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के सेफ स्कोर और हमारे कितने मार्क्स बन सकते हैं सब कुछ बताने वाले हैं। जो भी भाई चैनल पर नए हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी दिया है और आरपीएफ एसआई का एग्जाम भी दिया था। आप हमारा आरपीएफ एसआई का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। हम आरपीएफ एसआई में पॉइंटों से रहे थे। आरपीएफ एसआई की कट ऑफ 75 पॉइंट कुछ पर गई थी और हमारे मार्क्स 75 पॉइंट कुछ ही बन रहे हैं, यानी कि हम पॉइंटों से ही रहे। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कैसा था, उसका लेवल कैसा था और उसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के लेवल की। तो दोस्तों, एग्जाम का लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं था। जो भाई कह रहे हैं कि एग्जाम इजी आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम मॉडरेट लेवल का आ रहा है, मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है। यानी कि जीएस में मॉडरेट लेवल की आ रही है, मैथ मॉडरेट लेवल का आ रहा है और जो रीजनिंग है वही थोड़ी सी नेक्स्ट सरल आ रही है, जिसको हर बच्चा आसानी से कर सकता था। अब बात करें सेफ स्कोर की, तो दोस्तों मैथ में सेफ स्कोर कितना होगा, मैथ में कितने प्रश्न करने लायक थे। तो दोस्तों, मैथ में अगर किसी बच्चे के 30 या 31 मार्क्स भी सही हो सकते हैं तो वो अपना स्कोर अच्छा माने, क्योंकि मैथ में 4 से 5 सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहे थे। बाकी किसी भी भाई के अगर मैथ में अच्छा स्कोर है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग में 32 से 33 प्रश्न आराम से करने लायक थे। और अगर जिन भाइयों की मैथ और रीजनिंग अच्छे हैं तो वो तो रीजनिंग में 35 में से 35 भी बना सकता था। यानी कि मैथ में 31 आराम से सेफ स्कोर अच्छा है और रीजनिंग में 32 या 33 स्कोर अच्छा है। अब बात करें जीएस के स्कोर की, तो दोस्तों जीएस अल्ट्रा प्रो लेवल की भी थी। उसमें 8 से 9 प्रश्न तो थोड़े से इजी थे, जिनको हर बच्चा आसानी से कर सकता है। यानी कि जिसने 3 से 4 महीने से भी जीएस पढ़ी होगी और ऊपर से पढ़ी होगी वो भी 8 से 9 प्रश्न कर सकता है। लेकिन 10 से ऊपर प्रश्न करना बच्चों का खेल नहीं था। जिसने जीएस अच्छे ढंग से पढ़ी होगी, ऊपर के लेवल की तैयारी करी होगी, वो ही जीएस में 10 से ऊपर प्रश्न कर सकता था। जो जीएस में 1857 की क्रांति से प्रश्न आ रहे थे, तो 1857 की क्रांति तो हम सबको याद है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, लेकिन उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछे जा रहे थे। यानी कि एक कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा इस तरह के प्रश्नों को नहीं पढ़ता है। जो ऊपर लेवल की तैयारी करते हैं, लेवल 6 लेवल 7 की तैयारी करते हैं, वही इस तरह के प्रश्नों को पढ़ते हैं। और पंचवर्षीय योजना में ज़्यादातर कांस्टेबल का बच्चा क्या याद करता है कि पंचवर्षीय योजना का समय क्या है और एक आध कौन से मॉडल पर बनी है, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर याद करता है। लेकिन पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। यानी कि जीएस अल्ट्रा लेवल की थी। यानी कि जीएस में किसी भी भाई के 17 से 18 मार्क्स बन सकते हैं, तो वो अपना स्कोर अच्छा समझे, क्योंकि इससे ऊपर करना बहुत ज़्यादा कठिन काम था। यानी कि ऑल ओवर आरपीएफ कांस्टेबल के सेफ स्कोर की बात करें तो किसी भी भाई के मैथ में 31, रीजनिंग में 33 और जीएस में 17-18, यानी कि तीनों को जोड़ने पर 80 मार्क्स, यानी कि किसी भी भाई के 80 मार्क्स बन रहे हैं तो वो पक्का अपने फिजिकल की तैयारी करे, किसी की भी नहीं सुने। और 80 से ऊपर बन रहे हैं तो वो तो भाई के लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर किसी भाई के 80 से 2 या 3 नंबर कम भी हो तो वो भी ये ना सोचे कि हमारा नंबर नहीं आएगा। क्या पता आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो और आपको 6 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और आप फिजिकल की तैयारी करें नहीं और बाद में पता चले कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल में नंबर आ गया है और आपको थोड़ा ही टाइम मिला है फिजिकल का और फिर आप फिजिकल से ड्रॉप हो जाओ, तो कितना दुख होगा। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल में 10 में से केवल 1 बच्चा पास होता है। यानी कि जिस भाई का पहली वाली मेरिट में नाम आ गया और उसने अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो 90% चांस होते हैं कि उस भाई का फाइनल मेरिट में भी नाम आएगा। इसलिए जो भी भाई फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमारा स्कोर कम बन रहा है, तो दोस्तों जिस भी भाई का 80 से 2 या 3 नंबर 78 तक स्कोर बन रहा है वो अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। जिस दिन मेरिट आएगी उस दिन देख लेना 78 यानी कि नॉर्मल स्कोर हो सकता है, मेरिट 80 और 85 के बीच में लगने वाली है। यानी कि जिस भी भाई के 80 प्लस नंबर हैं और 2 या 3 नंबर कम भी हैं वो भी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि फिजिकल से ड्रॉप होने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा हमारे साथ हो चुका है। हमारे एमपी पुलिस में 82 मार्क्स थे, लेकिन फिजिकल की हमने तैयारी नहीं की थी
और फिजिकल हमसे 48 मार्क्स का बना, 100 में से 48 मार्क्स का फिजिकल बना। यानी कि आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं कि हमसे फिजिकल होता नहीं, लेकिन हमने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। अगर हम 100 में से 70 मार्क्स का भी फिजिकल कराते तो परसों जो एमपी पुलिस की मेरिट आई थी उसमें भी हमारा नाम होता, लेकिन हमने फिजिकल की तैयारी की नहीं। तो हमको पता था कि हमारा एमपी पुलिस में नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमको सबर इस बात का था कि हमारा यूपी पुलिस में हो जाएगा। दोस्तों हमारा यूपी पुलिस में हो चुका है। हमने जर्नल कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। आप हमारा जर्नल वाली जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम दे सकते हैं, तरुण कुमार। हमारी ऑल इंडिया रैंक 1380 बनी है। 60 या 244 में हम 1380 में रैंक में आए। बाकी दोस्तों आज अगर आपका 80 स्कोर बढ़ रहा है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। अब केवल 2 दिन का एग्जाम बचा है, 17 और 18 तारीख, 2 या 3 दिन बाद आंसर किया जाती है। आप अपना स्कोर और अच्छे से चेक कर पाओगे कि हमारा स्कोर कितना बना। जिस भी भाई के 78 से 85 के बीच मार्क्स हैं, 85 से ऊपर है वो तो श्योर ही है, लेकिन जिस भी भाई के 78 से 85 के बीच में मार्क्स हैं वो बेझिझक होकर अपने फिजिकल की तैयारी करता रहे और साथ ही आगे वाले एग्जाम की भी तैयारी करता रहे। ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल की तैयारी करे, आगे वाले एग्जाम की भी तैयारी करे, जिससे आने वाले एग्जाम में और अच्छा स्कोर हो सके। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भाई यूपी पुलिस की मेरिट से आउट हो गए हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी करें, वो अपने एग्जाम आगे आने वाले एग्जामों की तैयारी करें। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जिन बच्चों पर यूपी में जो जेल वार्डन की भर्ती हुई थी वो क्वालिफाई नहीं हुआ था और वो उन्होंने यूपीएसआई में अपना नंबर पार दिया। हमारे खुद गांव की बात है, हमारे गांव साथ वाला गांव है, उस भाई का जेल वार्डन में नहीं हुआ था और उसका यूपीएसआई में हो गया है। तो दोस्तों वो ये ऐसा ना सोचें कि हमसे कुछ नहीं होगा। जिन भी भाइयों का यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया है वो अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। आगे और भी वैकेंसी आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस जैसी वैकेंसी आने वाली हैं। इसलिए अभी आप अपने मन को थोड़ा सा दुख तो होगा, 2-3 दिन में आप अपना रिलैक्स करें। बाकी फिर अपने आने वाले एग्जामों की तैयारी में जुड़ जाएं। बाकी दोस्तों जो भी भाई हमारे सेफ स्कोर से जिन भी भाइयों का 80 से अटेम्प्ट है ना, वो अपना स्कोर अच्छा समझे और फिजिकल की तैयारी करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।